ठीक है बच्चों, अब हम करेंगे अगला कॉन्सेप्ट। ये वाला कॉन्सेप्ट सब बच्चों को मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो टेंशन लेने वाली तो कोई बात है नहीं, आप लोग मेरे से कभी भी पूछ सकते हो। और जो बच्चे ऑनलाइन देखते हैं उनके पास भी नंबर है ही। ठीक है बच्चों? जी सर। अब जो अगले कॉन्सेप्ट का नाम है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ आइटम कंजम्पशन। सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे, वो भी है एक्सपेंसेस से रिलेटेड ही, लेकिन हाँ थोड़ी सी चीजें हैं उसमें और थोड़ी एक्स्ट्रा बातें हैं। आप सभी बच्चों को पता है एनपीओ जब कोई पर्सन रन करता है तो एनपीओ में देयर आर सर्टेन आइटम्स जिसको कंजम्पशन होती है या जिसकी यूज होते हैं। अगर आप किसी डिस्पेंसरी का एग्जांपल लोगे तो आपको पता चलेगा कि सर आइटम यूज हो रहे हैं जैसे कि मेडिसिन। समझ में आ रहा है? बोलो बच्चों। लाइक इस कॉन्सेप्ट को हम बोल सकते हैं, बेटा बातें मत करो ये अंदर वाले बच्चे, कॉन्सेप्ट ऑफ आइटम कंज्यूम्ड या फिर यूज्ड। ठीक है, तो जब हम एनपीओ रन करते हैं तो एनपीओ डिफरेंट तरीके की हो सकती है। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, 6 मार्क्स का आ जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप सभी बच्चे समझो, अगर एनपीओ में स्कूल है तो स्कूल में कौन सा आइटम कंज्यूम्ड होगा? बताओ सारे बच्चे, कौन सा आइटम यूज्ड होगा या फिर कंज्यूम्ड होगा? हाँ जी, फटाफट बताओ। अगर हम बात करते हैं स्टेशनरी, बोलो यार, स्कूल में सबसे ज्यादा क्या यूज होता है? स्टेशनरी। स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, आपने फर्नीचर तो एक सिंपल एसेट है बेटा, फर्नीचर तो खैर वो भी यूज होती है नो डाउट, उसके लिए हम डिफरेंट अकाउंट बनाते हैं। यहाँ पर हम बेसिकली वो आइटम्स की बात कर रहे हैं जो हम लोग यूज करते हैं, जो खत्म हो जाते हैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? बोलो बच्चों। अब आप देखो ना, अपने स्कूल से अंदाजा लगाओ, आपको एग्जाम होते हैं, सीट्स प्रोवाइड कराई जाती है, टीचर्स को रजिस्टर दिए जाते हैं, अटेंडेंस रजिस्टर रहता है, पेन वगैरह मिलते हैं, चॉक्स वगैरह रहते हैं। तो ये सारे आइटम को जब हम कंबाइंड बात करते हैं तो ये स्टेशनरी का आइटम बन जाता है। बात करते हैं किसी स्पोर्ट्स क्लब, एनपीओ है हमारा कोई स्पोर्ट्स क्लब, तो यहाँ पर हमारे पास स्पोर्ट्स मटेरियल मिलेगा आपको। यहाँ पर 2 चीजें मिलती है, एक होता है स्पोर्ट्स मटेरियल, एक होता है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। तो इक्विपमेंट तो बन जाती है एसेट, और एसेट पे तो लगती है डेप्रिसिएशन। समझ में आ रहा है? व्हाट इज मटेरियल? जैसे कि हम बैट बॉल खेलते हैं, हम क्रिकेट खेलते हैं, तो क्रिकेट में अगर हम बॉल्स की बात करते हैं, हर मैच में चेंज होती है। बोलो, एक मैच में 2-3 भी आ जाती है सर, तो वो क्या बन जाएगी बच्चों बताओ? दैट इज मटेरियल, जिसका कंजम्पशन होगा, जिसका यूज्ड होगा। बात आ रही है समझ? जी सर। लाइक हमने एग्जाम्पल लिया अपना, किसके एग्जाम्पल लिया? क्रिकेट का। तो यहां पर जो बच्चों आप लोग अगर हम बात करते हैं तो बैट है, वो आपका बैट तो बन जाएगा इक्विपमेंट। काफी महंगे महंगे होते हैं, इनको ये एक मैच में नहीं चलते हैं, इनकी लाइफ ज्यादा होती है। समझ में आ रहा है? और जो मटेरियल है इसकी लाइफ क्या होती है? कम होती है बच्चों। तो यहां पर बॉल्स आप बोल सकते हो। तो यानी कि जो मटेरियल होता है उसको हम करते हैं यूज्ड, उसको हम क्या करते हैं? यूज। इक्विपमेंट भी यूज होता है, लेकिन उस पर क्या लगती है? डेप्रिसिएशन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो ये मैं आपको समझा रहा हूं कि ये यूज कैसे निकलेगा, इस चीज की चर्चा भी हम लोग करेंगे। स्कूल में ये हो गया, हॉस्पिटल में आ जाओ, चलो सारे बच्चे हॉस्पिटल में आ जाओ। अब आप लोग, आपका हॉस्पिटल भी एनपीओ है, तो हॉस्पिटल में आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको मेडिसिन मिलेगी। बोलो यार, हॉस्पिटल्स में आपको मेडिसिन देखने को मिलेगी एंड इक्विपमेंट देखने को मिलेंगे। सर इक्विपमेंट, यस बच्चों, जैसे कि एक्सरे की मशीन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, जाके देखो पूरा कैपिटलाइजेशन दिखाई देगा। बट उसके अलावा, इसके अलावा मेडिसिन का भी तो कॉन्सेप्ट है, गैस वगैरह रहती है, सिलेंडर वगैरह रहते हैं। सिलेंडर हमारी एसेट है, अरे बोलो यार, लेकिन उसके अंदर जो गैस भरी जा रही है दैट इज, वो तो एक आइटम है वो भी एसेट।
बट उसकी कंजम्पशन होती है, वो यूज होता है, जैसे ऑक्सीजन वगैरह के सिलेंडर हो गए। अरे बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, बोलो। तो एक्चुअली हमें इसका यूज निकालना है, कितना यूज हुआ है। और ये तो हमारा सिंपल है, 11th क्लास की बात है, डेप्रिसिएशन। इसमें 2 क्वेश्चन है, वो आप देख भी सकते हो। एसेट को तो हम यूज करते हैं, उस पर सिंपल हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं। जैसे आप मोबाइल देख रहे हो, लैंड देख रहे हो, बिल्डिंग देख रहे हो, मशीनरी देख रहे हो, इस पर डेप्रिसिएशन चली जाती है। डेप्रिसिएशन हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड आ जाएगी। 11th क्लास का कॉन्सेप्ट, एसेट जितने दिन यूज करी होगी उतने दिन की डेप्रिसिएशन लग जाती है, उसमें कोई नई बात नहीं है, बोलो यार। बट लेकिन क्या है, मान लीजिए स्टेशनरी का मैं अपने एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए हम अपने स्कूल का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारा कोई स्कूल है। अब सारे बच्चे मुझे आप बताओगे कि सर स्टेशनरी का कितना अमाउंट एज अ यूज हो गया है, कितना अमाउंट कंज्यूम्ड हो गया है। देखो सारे बच्चे, बड़ा सिंपल है, बड़े प्यार से बता दोगे। मैं कहता हूं 1 अप्रैल 2019 है, ये है हमारा 31 मार्च 20, और मैं कहता हूं मेरे पास ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी पड़ा हुआ है। ध्यान से समझना सभी बच्चे, मैं कहता हूं मेरे पास ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 1 लाख का पड़ा है। इसका क्या मतलब है भाई, मेरी दुकान में मेरे या फिर दुकान छोड़ो, मेरे एनपीओ में स्टेशनरी का इतना सामान पड़ा है, सीटें पड़ी हुई हैं, पेन पड़े हैं, पेंसिल, रजिस्टर वगैरह, ठीक है। मैंने ड्यूरिंग द ईयर इतने की परचेजेस और कर ली है, परचेजेस ऑफ स्टेशनरी। फॉर एग्जाम्पल आई हैड परचेज ₹2 लाख, मैंने 2 लाख रुपए की स्टेशनरी और परचेज कर ली है, नो डाउट। अब मैं कहता हूं कि मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है, लाइक फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 50 का बच गया। इसका मतलब है बच गया, इतने का स्टॉक बच गया। अब मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं अगर आपसे पूछूं बताइए मेरी स्टेशनरी कंज्यूम कितनी हुई है या यूज कितनी हुई है ड्यूरिंग द ईयर, तो बच्चों अपनी कॉमन सेंस लगाइए और मुझे जवाब दीजिए आप सारे बच्चे। देखो मैं आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछता हूँ कि आप कर ही दोगे, हाँ या ना, बोलो। सर ये बड़ी सिंपल सी चीज है। और यही बात जब किताब वाला पूछे तो हमें ऐसा लगता है यार पता नहीं क्या पूछ लिया उसने, ये क्या मांग रहा है। तो हमारे माइंड में बहुत सारी चीजों के ऑटोमेटिकली आंसर होते हैं। आपको पता है हमारा माइंड कंप्यूटर से भी तेज होता है, बोलो हाँ या ना। क्योंकि आप एक चीज कोशिश करना, देखो कंप्यूटर को अगर इंग्लिश पढ़नी है, मैथ पढ़नी है या कोई डिफरेंट लैंग्वेज है, तो कंप्यूटर को क्या करना होता है, हर एक काम के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। लेकिन देखो हमारा दिमाग कितना अच्छा होता है, हम क्या कर सकते हैं, जो है हमारा एक ही माइंड, मतलब हम कितना सारा काम खुद ही कर लेते हैं। अभी देखो मुझे ये लाइन डालनी है तो मैंने ऐसे लाइन डाल दी, सर्कल बनाना है, नोट्स। अब मैं आपको बताऊं, जब मैं कंप्यूटर में अपने नोट्स, अगर ऐसे नोट्स भी बनाने लग जाए ना कंप्यूटर में, इसके लिए टाइपिंग करो, यहाँ पर लाइन खींचो, सर्कल के लिए सर्कल। अब मान लो मेरा मन कर रहा है कार्टून बनाने का, फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने यहाँ पर कार्टून बना दिया तो हमारा दिमाग तो इतना अच्छा है, लो भाई साहब फटाफट बन गया, ठीक ठाक। अब यहाँ पर क्या होगा, वहां लाने में दिक्कत होगी। मतलब मैं 2-3 दिन पहले एनालिसिस कर रहा था, मैंने कहा यार कितना सही होता है, हम अपने हाथ से भी नोट्स बना रहे हैं, कंप्यूटर में भी टाइम बच जाता है, मतलब लग जाता है काफी। तो आपके माइंड ने सिंपली रिप्लाई करा, यार देखो सिंपल ऐसे सोचा, 1 लाख की पहले से थी, 2 लाख की और खरीद ली, तो टोटल कितने की हो गई, 3 लाख की। अरे बोलो यार, और जिसमें से 50,000 की बचा ली, बोलो। तो आपके माइंड ने सिंपली ऐसे सोचा, इसको सिंपली आपके माइंड ने ऐसे करा, मैं बता देता हूँ। 1 लाख की पहले से थी, 2 लाख की और खरीद ली, और 50,000 की बच गई, तो यानी कि जो ड्यूरिंग द ईयर यूज हुई है वो 2.5 लाख की है। इसी को मैं अगर फॉर्मूला लिख दूं तो फॉर्मूला ये बन जाता है। अब जो बच्चे फॉर्मूले से करते हैं वो ऐसे कर लेते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस में परचेजेज ऑफ स्टेशनरी और माइनस का क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। समझ आया आप सभी बच्चों को, बोलो। देखो बच्चों, एक्चुअली जो यूज होता है ना वो मेरा खर्चा बनता है। अब मैंने सामान लाके खरीद रख दिया 5 लाख का, बट मैंने यूज ही नहीं करा। अबे भाई मैंने स्टेशनरी का सामान भर दिया, इस साल यूज नहीं हो रहा, अगले साल यूज हो जाएगा, कोई खराब थोड़ी है। अरे बोलो भाई। तो एक्चुअली जो सामान यूज हो गया है या जो सामान कंज्यूम हो गया है, दैट बिकम्स द एक्सपेंडिचर, वो जाता है आपका इनकम एंड
एक्सपेंडिचर है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो ये जो यूज है ना बच्चों, ये वाला अमाउंट कहाँ जाएगा आपका? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड। समझ में आया? यानी कि जो आपका एक्सपेंस बनेगा, यानी कि जो आपका क्या बनेगा? एक्सपेंस बनेगा, वो कितना बनेगा बच्चे बताओ? 2,50,000। आई होप आप सब बच्चों को मेरी बातें अच्छे से समझ आ रही होगी। अच्छा बताओ, ये जो ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है, इसको आपने कहाँ दिखाया होगा? क्या आपने इसको ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखाया होगा? बोलो हाँ या ना। जी सर, स्टॉक है, स्टॉक तो हम बचपन से दिखाते हुए आ रहे हैं ऐसे। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कहाँ जाता है? ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड। और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कहाँ आता है? बताओ फटाफट। क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड। ठीक है बच्चों, आप इसको इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद अब मैं आपको सिखाऊंगा थोड़ा ट्रिकी बातें कि कैसे कैसे कैलकुलेशंस होती हैं। जल्दी से नोटिंग कर लीजिए, कॉन्सेप्ट बना लेना, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। अब देखो बच्चों, ये बात मैंने आपको बता दी है कि जैसे कि स्टेशनरी जितना भी यूज है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का डेबिट साइड। स्पोर्ट्स मटेरियल जितना भी यूज होगा, डेबिट साइड। इक्विपमेंट है, अगर पेपर में इक्विपमेंट दिख रहा है तो दैट विल बी एसेट। समझ में आया नहीं है? एक एग्जांपल और ध्यान आ गया, आप देखना कभी भी जैसे क्रिकेट मैच होता है, कोई भी मैच होता है, तो आप देखना ग्राउंड को सजाया जाता है, तो ग्राउंड में आप देखोगे चूना टाइप लगाया जाता है व्हाइट कलर का। पता है या नहीं पता? दैट इज आल्सो एक्सपेंडिचर। सिंपल। तो बच्चों, मेडिसिन यूज हो रही है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर डेबिट साइड। समझ आ गई बात? इक्विपमेंट क्या है हमारी? एसेट। एसेट्स को मत ले जाना। एसेट कहाँ जाएगी बताओ? बैलेंस शीट की एसेट साइड जाएगी, क्लोजिंग बैलेंस शीट की। बोलो यार। लेकिन जो उस पर डेप्रिसिएशन लगेगी, जो उस पर क्या लगेगी? डेप्रिसिएशन, वो कहाँ जाएगी बताओ? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट। तो अपने कॉन्सेप्ट पर पकड़ बनाकर चलेंगे, अगर कॉन्सेप्ट खराब हो गए तो दिक्कत हो जाएगी। इसके बाद का जो डिस्कशन है हमारे लिए, वो देखते हैं अब हम लोग क्या करेंगे सर। अब आपको इसी चीज में सर, ये तो बहुत आसान चीज है। बिल्कुल बच्चों, ये काफी आसान चीज है, लेकिन सर क्या इतनी आसान आएगी पेपर में? हाँ, कई बार इतना आसान भी आ जाता है, लेकिन वो आता है 3 नंबर में। वो कितने नंबर में आता है? 3 नंबर में। अब मान लीजिए कि आपके एग्जाम में, फॉर एग्जाम्पल देखो, आपके एग्जाम में वो डिटेल कैसे देता है, मैं छोटी सी इंफॉर्मेशन बताता हूँ आपको। ऐसे डिटेल देगा वो आपको, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। यहां पर लिख देगा बाय स्टेशनरी। समझ में आया? पेमेंट साइड में स्टेशनरी। अब अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं, तो बड़ी सिंपल सी बात है, ये सारा का सारा कहां चला जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड। अरे बोलो यार। क्योंकि मैं क्या मानूंगा? इतने की स्टेशनरी मैंने परचेज करी है और इतने की स्टेशनरी मैंने यूज कर ली। लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसी इंफॉर्मेशन दे दे, एडिशनल इंफॉर्मेशन फर्स्ट सेकंड। अब मान लीजिए वो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रहा है ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। समझ में आ रहा है? ये मान लीजिए 31 मार्च 20 का है, और वो कह रहा है 1 अप्रैल 19 का है, ₹50,000। और वो कह रहा है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। अब वो कहता है कि भैया 10,000। अब आप क्या करोगे? अब आपको बोल रहा है प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो आपको पता है आप कैसे सॉल्यूशन बनाओगे? बताओ सारे बच्चे। आप कहोगे स्टेशनरी कंज्यूम्ड बराबर है, बताओ स्टेशनरी कंज्यूम्ड बराबर क्या बताओगे? ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी प्लस में नेट परचेजेस या फिर परचेज ऑफ स्टेशनरी, और माइनस का आप ऐसे ही तो निकालोगे। अरे बोलो यार। तो अभी तक की अगर आप इंफॉर्मेशन ध्यान से देखोगे तो आपको पता चल रहा है कि सर ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कितने रुपए का है? फटाफट बताओ सारे बच्चे।
ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कितने का है? 50,000। और ये जो पेमेंट है ये एक्चुअली पैसा गया है, ये पेमेंट है, दिस इज पेमेंट, ध्यान से समझो। एक्चुअली पैसा गया है बट आपके पास कोई और इंफॉर्मेशन नहीं है। इट सिंपली मीन्स दैट मैंने इतने की परचेज करी है। इस वाले पॉइंट में ये परचेजेज है, लेकिन ये हमेशा परचेजेज नहीं रहेगा। माइनस का क्लोजिंग स्टॉक 10,000, तो आप सिंपली 1,40,000 को दिखा दोगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड। समझ आया? और बैलेंस शीट आप सभी बच्चों को आती है, मुझे नहीं लगता कि बैलेंस शीट में कोई बताने वाली बात है। बैलेंस शीट में क्या क्या डालोगे आप लोग बताओ फटाफट? ओपनिंग स्टॉक डाल देंगे और क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है भाई साहब। अब मैं क्या करता हूं, सभी बच्चे ध्यान से समझो। अब इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ी सी एडिशनल बातें दे रहा हूं, ध्यान से देखना। मैं कहता हूं ओपनिंग क्रेडिटर्स ऑफ स्टेशनरी। मैं आपको डिटेल दे रहा हूं ओपनिंग क्रेडिटर्स ऑफ स्टेशनरी, यानी कि 1 अप्रैल 19 को 1 लाख रुपए के हैं। और मैं डिटेल दे रहा हूं क्लोजिंग क्रेडिटर्स ऑफ स्टेशनरी। अच्छा जी सर, मान लो कि 1,70,000 के हैं। अब अगर आप ढंग से पढ़ोगे तो सर जी अब सीन थोड़ा सा अलग होगा। अब डायरेक्ट बात नहीं बन पाएगी। अब आप डायरेक्टली ये नहीं कह सकते इतने की स्टेशनरी परचेज करी है। समझ आ रहा नहीं आ रहा? एक्चुअल में आप प्रैक्टिकल लाइफ में देखोगे तो प्रैक्टिकल लाइफ में कॉन्सेप्ट ऐसा चलता रहता है, हम सामान खरीदते रहते हैं फिर पेमेंट कर देते हैं, सामान खरीदते हैं फिर पेमेंट करते हैं, क्योंकि सप्लायर का हमारे ऊपर ट्रस्ट बना हुआ है। अब वो हमारे से ये नहीं बोलता भाई पैसे दे। जैसे आप लोग हमारे पास पढ़ रहे हो तो हमारा आपके ऊपर ट्रस्ट बना हुआ है कि आप हमारी फीस दे दोगे। ऐसा तो है नहीं कि भैया हम रोज डेली रिकॉल करते हैं, लाओ जी लाओ पैसे दो, ये करो वो करो। तो प्रैक्टिकल लाइफ में जो सप्लायर रहता है, हमने सप्लायर से सामान खरीद लिया, सामान खरीदने के बाद सप्लायर को पैसे देने पर ऐसा नहीं होता है कि हम हमेशा कैश सामान खरीदते हैं। अभी हमने सामान खरीदा, कुछ पेमेंट मार दी, सामान खरीदा फिर पेमेंट मार दी, कई बार सामान ज्यादा खरीद लिया पेमेंट कम कर दी। अरे बोलो यार, तो एक्चुअली ऐसा चलता रहता है। कोई उधर से सप्लायर का भी काम चलता रहता है और यहाँ से हमारा भी काम धंधा चलता। समझ में आया नहीं है? तो बच्चों आप इस चीज को समझो, आपको डिटेल क्रेडिटर्स की दे दी। आप इस चीज को समझो, आपको क्रेडिटर्स की डिटेल दे दी है। अब अगर आपको क्वेश्चन में वो क्रेडिटर्स की एक्स्ट्रा डिटेल दे रहा है तो व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है मैंने उससे पहले से सामान खरीदा हुआ है 1 लाख का। बोलो, जो ओपनिंग क्रेडिटर्स पड़े हुए हैं इसका मतलब क्या है? मैंने उससे पहले से उधार सामान कितने का खरीदा हुआ है? 1 लाख का। समझ में आया? अब ये जो है ना, ये जो स्टेशनरी है, इसका मतलब मैंने उसको पेमेंट करी है। इसका मतलब मैंने उसको क्या करी है? पेमेंट। ये तो इत्तेफाक है कि दोनों सेम है, कुछ भी हो सकता है। चलो मैं इसको 2 लाख कर देता हूँ, उसमें क्या टेंशन है? तो अब लॉजिकली देखना, अब हम क्या करेंगे? अब हम बनाएंगे क्रेडिटर्स अकाउंट। ध्यान से देखो, इसके नीचे फिर बाद में 2 इंफॉर्मेशन और ऐड करूंगा। कॉन्सेप्ट इज ओवर। तो यहाँ पर मैं अकाउंट बनाऊंगा क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी अकाउंट, क्रेडिट और डेबिट। बताओ ओपनिंग क्रेडिटर्स के बैलेंस क्या होते हैं? क्रेडिट। तो ओपनिंग बैलेंस बताओ सारे बच्चे, ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स फटाफट बताओ। 2 लाख। क्रेडिटर्स क्या होते हैं? लायबिलिटीज। लायबिलिटीज के बैलेंस क्या होते हैं? क्रेडिट। तो ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर 2 लाख और कितना है? 1,70,000। कुछ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? पहले बताओ, बताओ फटाफट सभी बच्चे। जी सर। अब तो ये आ गया ओपनिंग बैलेंस और ये आ गया क्लोजिंग बैलेंस। बैलेंस शीट में आपको आता है, डोंट वरी, बैलेंस शीट की कोई टेंशन ही नहीं है। ये तो आपको पता है ओपनिंग बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा? लायबिलिटी साइड। ये आपको पता है कहाँ जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट में। अरे बोलो। अब मुझे एक बार बताओ, ये जो आपने पेमेंट करी है 1 लाख रुपए की, ये कहाँ जाएगी? फटाफट बताओ। हम यही कहते हैं कि जितने भी हमारे क्रेडिटर्स हैं उन सबको हमने पेमेंट मारी है। सारे क्रेडिटर्स का इकट्ठा अकाउंट है ये।
एक एक का हम अलग अलग नहीं बना रहे, सबका कंबाइंड है। समझ में आया? तो इसका मतलब पता है क्या होता है, ये मैंने देखो मैं पहले सामान खरीदता रहा, ये पीरियड चल रहा है पिछले साल। इधर देखो ये है मेरा करंट ईयर, यहाँ पर है। तो मैंने पिछले साल काफी सामान खरीदा हुआ है, तो वो 1 तारीख को ही कह रहा भैया आपका इतना बैलेंस बन रहा है। मैंने कहा ठीक है कोई नहीं, टेंशन मत ले। फिर थोड़ा और सामान ले लिया, प्रैक्टिकल लाइफ में आओ, यहाँ पर सामान पड़ा, पहले का बैलेंस पड़ा है, फिर और वो कह रहा भैया कुछ पेमेंट तो करवा दो। वो क्या कहता भैया कुछ पेमेंट तो करवा दो। मैंने कहा, मैंने चेक काटा, मैंने कहा 1 लाख रुपए। अच्छा, अब उसको कुछ पेमेंट मिल गई तो वो मेरा काम भी करता रहेगा और मुझे कोई दिक्कत भी नहीं होगी। बात आ रही है, समझ या नहीं आ रही? जैसे हम अपना एडवर्टीजमेंट का काम करवाते हैं तो ऐसे ही चलता है। अभी काम हो रहा है, पैसे अभी हैं, ठीक है, उसने कर दिया, ठीक है, दे दिए, कुछ पहले का पड़ा है कुछ। तो यहाँ सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो 1 लाख रुपए पे करे हैं, ये हमने किसको पे करे हैं? क्रेडिटर्स को। किसको पे करे हैं? अबे भाई 11th क्लास की सिंगल एंट्री भी तो पढ़कर आ रहे हो, उसमें भी तो बनाते थे ऐसा अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड के बाद जो कन्वर्जन मेथड होता था। अब बताओ, ये जो क्रेडिटर्स को पेमेंट करेंगे तो हमारे क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, बिल्कुल सही बात है। अब अगर कम हो जाएंगे, 11th क्लास में रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट वाले चैप्टर में भी पढ़ा था, चैप्टर 6 में। अब मुझे बताओ ये कौन सी साइड जाना चाहिए, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? बस फिर सिंपल सी बात, इसमें नई बात ऐसी है ही क्या? तो टू बैंक अकाउंट ये आ जाए यहाँ पर। समझ में आई बात? कितने की पेमेंट कर दी? 1 लाख। दिस इज पेमेंट। अब आप बैलेंसिंग फिगर निकालोगे, ध्यान से समझना। अगर मैं इसको रीड करवाना सिखाऊं ना, तो रीड ऐसे होता है, भाई तेरे पहले के 2 लाख थे, 2 लाख में से 1 लाख दे दिए, 2 लाख में से 1 लाख दे दिए। समझ आया? अभी भी कितना बच रहा है पहले का? 1 लाख। हाँ या ना? और देखो एंड में क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 1,70,000। इसका मतलब क्या हुआ? 70,000 इस साल खरीदा है। ये तो होता रीडिंग करना लॉजिकली। दोबारा सुन लो वरना तो अकाउंट की बैलेंसिंग करवा रहा हूं। भाई तेरे 2 लाख का बैलेंस था, ये पकड़ 1 लाख। वो कहेगा देखो पहले से ये डायग्राम, यहाँ 2 लाख था, 1 लाख दे दिए। वो कहेगा 1 लाख तो पहले के पड़े, ठीक है भाई पड़े। तो अब साल के एंड में कितना बैलेंस दिख रहा है? 1,70,000। इसका मतलब इस पूरे साल में कितने का उधार खरीदा होगा? 70,000। समझ में आया? ये होती है रीडिंग। अब देखो इसके थ्रू निकाल लो, इसके थ्रू निकाल लो, बैलेंसिंग फिगर भी आएगा। बाकी रीडिंग वीडिंग कोई कराता नहीं है जनरली, सब बस ऐसे कराते हैं। ये आया क्रेडिट परचेजेस, दिस इज बैलेंसिंग फिगर 70,000। कितने का क्रेडिट परचेज आ गया? 70। समझ में आया बच्चों? बोलो। अब इस वाले केस में नाउ अब जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा बताओ? स्टेशनरी कंज्यूम्ड हमारी कितनी निकलेगी? सिंपल है, वही ओपनिंग स्टॉक प्लस में नेट परचेजेस माइनस का क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक आप सब बच्चों को पता है कितना है? 50,000। नेट परचेजेस कितने का है? वो जो निकल कर आया वो है नेट परचेज। और क्लोजिंग स्टॉक कितने का है? 10,000। समझ में आया? बोलो। तो 70, 50, 1,20,000। 1,20,000 में से 10 घटाएंगे तो हम 1,10,000। इस बारी मेरा ये निकल कर आया है इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड। दिस इज स्टेशनरी कंज्यूम। आई होप आप सब बच्चों को मेरी बात समझ आ रही होगी। अरे बोलो हाँ या ना? ठीक है बच्चों, और कोई भी नहीं होता। अब इधर ध्यान से समझो, नोटिंग नहीं, इधर ध्यान से समझो। अब वो क्या करता है, इसी में 2 डिटेल और दे देता है। ये देखो, जब बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होगा ये होगा, ये दोनों होंगे। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन होगा ये भी होगा, ये दोनों भी होंगे, ये दोनों भी होंगे। हो सकता है इनमें से कोई एक गायब कर दे, तो जो आप गायब कर दो उसे आप 0 मान लेना, खत्म कर देना ट्रीटमेंट, उसका हटा ही देना, मतलब उसको इग्नोर कर देना। अब वो दो आइटम और बता सकता है, 2 बातें और कह सकता है वो। इसी में वो पता है क्या बोल सकता है? ध्यान से समझो, 5वां और 6वां। वो बोल सकता है एडवांस टू क्रेडिटर्स ऑन 1 अप्रैल 19 10,000। और साल के एंड में भी एडवांस दिया है 31 मार्च 20 को 15,000। बस सिंपल।
वो कहता है भाई 2 एडवांस है, साल के स्टार्टिंग में भी एडवांस दे रखा है। अब आप मुझे बताओ, कुछ थोड़ी कर रहा है वो अकाउंट में, थोड़ी सिरदर्दी करवा रहा है। कह रहा है साल के स्टार्टिंग में तेरे को एडवांस भी तो पड़ा था। बोलो, अब वो पिछले साल के एंड में, ध्यान से समझो, पिछले साल के एंड में आके बोलता है इतने का बैलेंस है, तो मैं कहता हूँ एडवांस भी तो पड़ा था पहले का, उसको एडजस्ट कर ले। तो ध्यान से समझो, जो एडवांस बिगिनिंग है वो यहाँ पर आएगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? क्योंकि एडवांस बिगिनिंग इस साल की जो परचेज है उसको क्या करवाएगा, कम करवाएगा, उसी में तो सेट ऑफ होगा। अरे बोलो यार, जो एडवांस बिगिनिंग है, जो इस साल परचेज वगैरह करी है, या इस ओपनिंग बैलेंस या परचेज, इसमें सेट ऑफ होगा। या फिर ऐसे समझ नहीं आता तो ऐसे समझो, एडवांस बिगिनिंग एसेट अरे बोलो यार, एसेट्स के बैलेंस क्या होते हैं, डेबिट। तो एडवांस बिगिनिंग को यहाँ लिख दो आप बस। जब एडवांस बिगिनिंग यहाँ पर है तो एडवांस एंड कहाँ पर आएगा, समझ में आ रहा है? एक्चुअली एडवांस एंड, ये जो पेमेंट है इसी में से एडवांस एंड बनता है। हम कहते हैं जो पेमेंट है इसमें से कुछ एडवांस एडजस्ट कर ले भाई, ये एडवांस है वो अगले साल के लिए, हम बता देते हैं उसको। या फिर तुम्हें ऐसे समझ नहीं आएगा, आप सिंपली समझो, बड़ा आसान अकाउंट है। क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटीज के बैलेंस क्रेडिट, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। बोलो, यहाँ पर एडवांस बिगिनिंग एसेट, एसेट्स के बैलेंस डेबिट, ओपनिंग, क्लोजिंग। पेमेंट करने से क्रेडिटर्स कम, अब यहाँ निकल गई परचेज बैलेंसिंग फिगर। तो ये ले लिया मैंने 15,000। अब बताओ टोटल क्या आएगा, ये हो जाएगा 2,80,000। बोलो भाई, और 2,80,000 में से ये घटेगा 2,15,000, तो इस बार कितने का आ जाएगा, 65,000। हाँ या ना? बस इफेक्ट आगे खत्म। कुछ समझ आया? तो ऐसे धीरे धीरे करके हम कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, ना कि एकदम से ही सब रटवा दो आप लोग। ठीक है बच्चों, बोलो। अच्छा, एक चीज और समझ लो, बस खत्म कहानी। फिर सर एक चीज और क्या, कई बार ये जो स्टेशनरी कंज्यूम्ड है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, कोई सेल भी कर देते हैं। सर सेल क्या है, मेरे पास स्टार्टिंग में स्टेशनरी पड़ी थी, परचेज भी कर ली, क्लोजिंग भी कर। अब ऐसा है, साइड में एक और स्कूल चल रहा है, उसके बच्चों का एग्जाम है भाई, उसकी स्टेशनरी इमीडिएटली खत्म हो गई, मतलब एकदम से खत्म हो गई। वो आ रहा है, भाई कुछ स्टेशनरी दे दे, मैं तो कल पैसे दे दूंगा या पैसे दे रहा हूं, तो मैं उसको स्टेशनरी सेल कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, उसको स्टेशनरी सेल कर। बात आ रही समझ में? तो कई बार जो नई की नई स्टेशनरी होती है उसको हम क्या करते हैं, सेल। ये आप देख सकते हो, आप जैसे कभी एक टूर्नामेंट में जाते हैं हम लोग, तो हम अपना टूर्नामेंट करवा रहे हैं, हमने पूरी बॉल्स का स्टॉक ले रखा है, जो गेंद रहती है उसका स्टॉक ले रखा है, 10 डब्बे ले रखे हैं। पता चल रहा है साइड में दूसरा टूर्नामेंट भी चल रहा है। बोलो, अब वो आ गए, यार हमारी गेंद खत्म हो गई, यार अभी तो मैच चल रहा है भाई, यार तू दे दे यार, मतलब लेट ना हो जाए। बात आ रही है समझ, या नहीं आ रही? बोलो। तो हम क्या करते हैं, हमने 2-4 बॉक्स हमने उसको सेल कर दिए। बेटा एक बात छोटी सी बताओ, जो चीज मैं सेल कर रहा हूँ क्या वो मेरी यूज होगी? अरे बोलो यार, यूज तो वो होती है जो मैंने खुद ने यूज कर ली, या फिर कंज्यूम हो गया, अपने एनपीओ में यूज में आ रही है। वो जो मैंने सेल कर दी वो तो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट हो गया। लेकिन वो सेल किस में से बनी होगी, ध्यान से देखो, जो यूनिट सेल हुई है वो कहां से सेल हुई होंगी, या तो ओपनिंग स्टॉक में से सेल हुई होंगी वो, या फिर नेट परचेजेस। अरे बोलो यार, हम सामान बेचते क्या हैं, ये बताओ, बेचते क्या हैं? जो हमारे पास पड़ा होगा वही तो बेचेंगे, या जो हमने खरीदा होगा? बोलो। तो अगर कोई सेल ऑफ स्टेशनरी है तो हम इसको माइनस कर देंगे, जो भी उसकी बुक वैल्यू है या जो भी कॉस्ट वगैरह है उससे माइनस कर देंगे, बस खत्म। सर अब यहां से क्या हो जाएगा, यहां से फायदा हो जाएगा, मुझे यूज पता चल जाएगा। आई बात समझ या नहीं आए समझ? इतने का स्टार्टिंग में पड़ा था, इतने का खरीद लिया, इतने का मैंने क्या करा, बचा लिया, और इतने का, ये इफ एनी मतलब बहुत कम मिलता है, किसी 1-2 क्वेश्चन में आपको मिलेगा। अब सर इसका क्या कॉन्सेप्ट होगा, आप बताओ इसका क्या कॉन्सेप्ट होगा? बड़ी बच्चों वाली चीज है। तो सेल ऑफ स्टेशनरी का अलग कॉन्सेप्ट हो गया है? अरे यार, सेल ऑफ स्टेशनरी या तो प्रॉफिट पे सेल हो रही होगी या फिर लॉस पर। प्रॉफिट हो रहा होगा तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड,
और लॉस हो रहा होगा तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर। समझ आया कुछ नहीं है? हाँ जी, जवाब दो सभी बच्चे। जी सर, हमें समझ तो आ गई है बिल्कुल सारी बातें। ऊपर वाला भी देख सकते हो, सेल ऑफ स्टेशनरी के दो है, या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। प्रॉफिट होगा तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्रेडिट साइड, लॉस होगा तो डेबिट साइड। ठीक है बच्चों, अब सभी बच्चे इसको नोट कर लेंगे और मैं आपको बता दूं आप सभी बच्चों को कि इसके बेसिस पर अब आप कौन कौन से क्वेश्चंस कर सकते हो। आपके काफी सारे एग्जांपल्स हो जाएंगे। जो भी आपका कॉन्सेप्ट है सभी बच्चे ध्यान से समझ लीजिए। जो भी आपका कॉन्सेप्ट है, कौन सा कॉन्सेप्ट है? कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू क्रेडिटर्स, कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू आइटम कंजम्पशन, ये वाला कॉन्सेप्ट हो जाता है खत्म। और अब आप सभी बच्चों को इसके करने हैं क्वेश्चंस। जी सर, एनपीओ में भी आप स्कैनर में भी इसके काफी सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको एग्जांपल्स काफी सारे मिलेंगे। तो प्लीज सभी बच्चे करना ना। अगली क्लास में जो बच्चा नहीं करके लाएगा भाई उसको खड़े कर कर ही पढ़ाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार मोबाइल बंद ना हो जाए। देखो बच्चों, इलस्ट्रेशन नंबर यार शिट, देखना मोबाइल निकालना, उसमें पड़ा होगा। चलो जी बच्चों, समझ में आ गई बात सारे बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 25 से लेके 34 आपका होमवर्क है। इलस्ट्रेशन नंबर 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 2020 एडिशन से होमवर्क है। स्कैनर क्वेश्चन नंबर 1 to 7, स्कैनर में क्वेश्चन नंबर 1 to 7 ये आपका होमवर्क है। बात आ गई समझ या नहीं आ गई? बोलो जी। हाँ जी, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, एंड अपने दोस्तों को भी आप लोग शेयर कर सकते हो। चाहते हो पूरा चैप्टर आपको मिले तो आप हमारी एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कर सकते हो, वहीं पर आपको ये पूरा चैप्टर मिलेगा बच्चों। ठीक है जी, ओके बाय।